हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके लाइफ को बूस्ट किया जा सकता है, सक्सेस, हैप्पीनेस और अमीर बना जा सकता है? जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके लाइफ में कुछ भी पाया जा सकता है, जैसे कि लव, मनी, अच्छे रिलेशंस। हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। इस वीडियो में इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इन दोनों के बारे में पिछली वीडियो में फुल डिटेल्स में समझाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। एक बार कोई बात जब सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपना पूरा एफर्ट लगा के उसे रियलिटी बना देता है। लेकिन कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में जाने से पहले कॉन्शियस माइंड में जाती है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड का गेटकीपर है। अब कॉन्शियस माइंड या तो किसी बात को रिजेक्ट कर देता है या एक्सेप्ट कर लेता है। अगर कॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बात सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती है। अगर कॉन्शियस माइंड उस बात को रिजेक्ट कर देता है तो वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचती। हम यकीन दिलाते हैं कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप सबकॉन्शियस माइंड के मास्टर बन जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आपने कई बार सुना होगा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। हम जैसा सोचते हैं उसी प्रकार की एनर्जी हम बाहर रेडिएट करते हैं। इसलिए यदि हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो पहले हमें अपने माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। यदि आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें कि यह किस तरह कार्य करता है तो लाइफ में चमत्कार हो सकता है। कुछ साल पहले एनबीए, जो बास्केटबॉल का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने साइंटिस्ट और मेडिटेटर्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ 3 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप के अंदर उनको एक्चुअल सेशन दिया जिसमें उनको प्रैक्टिस करवाई गई। दूसरे ग्रुप को निर्देश दिया गया कि उनको प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको बैठकर स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करना है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान जो जो एक्टिविटी होती है वो सब एक्टिविटी विजुअलाइज करनी है। और तीसरे ग्रुप से कुछ नहीं करवाया गया, उनको साइलेंटली बैठा दिया गया। 2 सप्ताह बाद जब उनको एग्जामिन किया गया तो आप सुनकर सरप्राइज होंगे कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में सेम इम्प्रूवमेंट थी। यानी कि जो लोग एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे थे उनमें जितना इम्प्रूवमेंट आया उतना ही इम्प्रूवमेंट उनमें आया जो सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे। ये है अपने माइंड की पावर। जो भी हम बाहर क्रिएट करना चाहते हैं पहले वो अपने माइंड में क्रिएट करना चाहिए, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटोमेटिक रियलिटी बना देगा, आपको उस दिशा में भेजने लगेगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम जो चाहे वो पा सकते हैं। एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड ने एक बात को सच मान लिया तो वह उस बात को सच साबित करने में पूरी ताकत लगा देगा। जब हम तय कर लेते हैं कि हमें ये करके ही रहना है तो हमें हर जगह से आइडियाज आने लगते हैं। इसके बाद जब हम एक के बाद एक एक्शन लेते हैं तो सॉल्यूशन हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। हम दिन भर जो भी विचार सोचते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और फिर वही इमोशंस हमारे हर थॉट्स में प्रकट होने लगते हैं। यदि आप चिंता में रहते हैं तो जिन बातों के प्रति आपको एक्साइटेड होना चाहिए उनके प्रति भी आपका पहला रिएक्शन चिंता वाला होगा। यानी कि आपके इमोशंस का मुख्य रंग चिंता हो जाएगा। जो विचार आप कॉन्शियस में रखते हैं धीरे धीरे वो विचार सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस होने लगते हैं। अब ऐसा कुछ हो कि हमारे माइंड में पॉजिटिव और शांति देने वाले ही विचार बार बार आएं और ज़्यादा देर तक रुकें। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का गेटकीपर है। जब कुछ आर्ग्यूमेंट और एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही नहीं बैठते तो कॉन्शियस माइंड उसे तत्काल रिजेक्ट कर देता है। अगर आप सचेत नहीं हैं तो यह बात कॉन्शियस माइंड से बचकर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में जो हमें बताया जाता है वो फैक्ट की तरह बताया जाता है, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड इन बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर बार बार यही एड देखते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर हम जाने अनजाने में वही चीज खरीदते हैं। हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारा 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेता है और एक्सपीरियंस करके लॉजिक और फैक्ट्स के बेस पर डिसीजन लेता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कोई भी डिसीजन नहीं लेता, फिर भी इसके पास सारे सवालों के जवाब हैं। अब हम जानेंगे क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि हमारे थॉट्स का असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। इसमें 2 तरह के इफेक्ट्स देखे गए हैं, एक प्लेसिबो और दूसरा है नोसिबो। प्लेसिबो इफेक्ट, इसमें पेशेंट्स को फेक मेडिसिन दी जाती है और उनको बोला जाता है कि वो असली मेडिसिन है। मेडिसिन के नकली होने के बावजूद देखा गया कि उनमें पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं और फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसी तरह से इसका उल्टा है नोसिबो इफेक्ट, जहां यदि किसी को बता दिया गया हो कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असलियत में उसको कोई बीमारी नहीं है, तब भी उसमें उस बीमारी के सिम्टम्स आने लगते हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए, फिर भी एक व्यक्ति ने खुद को स्वस्थ करके मिरेकल किया। ये कहानी है अमेरिका के रहने वाले मॉरिस गुडमैन की। मॉरिस गुडमैन जो बहुत अमीर था, उसका प्लेन क्रैश हो गया था। इस वजह से उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि अब ये ठीक नहीं हो सकते। डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि ये कुछ दिन ही जिंदा रहेंगे। लेकिन मॉरिस गुडमैन को सबकॉन्शियस माइंड की पावर का अच्छी तरह से पता था, इसलिए उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने डिसाइड किया कि आने वाले क्रिसमस तक खुद के पैरों पर चलकर वो घर जाएंगे। उस व्यक्ति ने लगातार 8 महीने तक ये विजुअलाइज किया कि वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं। डेली विजुअलाइज करने से ये बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गई और उसका माइंड पॉजिटिविटी से भर गया। फिर क्रिसमस के दिन यह चमत्कार हुआ। जिस व्यक्ति की 103 हड्डियां टूट चुकी हो, डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी हो, वो व्यक्ति क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर घर गया। आज मॉरिस गुडमैन को हर कोई मिरेकल मैन के नाम से जानता है। इस स्टोरी को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम किसी एक थॉट को विजुअलाइज करके अपने माइंड की पावर का यूज कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके परफेक्ट लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपको भी परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिले जो आपको समझे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करें? इसके लिए आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज हो, तभी आप अपने सही लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पूरी क्लियरिटी होने के बाद अपने माइंड को वो अफर्मेशन दें जैसा आपको लाइफ पार्टनर चाहिए। मैरिटल प्रॉब्लम्स। यदि आप और आपके पार्टनर का रिलेशन अच्छा नहीं है तो भी आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके रिलेशन को बेटर बना सकते हैं। आपको जिस तरह का रिलेशन चाहिए उसी तरह की अफर्मेशन अपने माइंड को बार बार दें। हाउ टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस। खुशी को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें? हमेशा अपना फोकस अच्छी चीज़ों पर रखें। यदि आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पर होगा तो आप खुश रहेंगे, यदि नेगेटिव चीज़ों पर होगा तो आप दुखी रहेंगे। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति था जो रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता था। रोज सुबह उसकी नज़र नेगेटिव न्यूज़ पर जाती थी और उसे रोज सुबह बुरा फील होने लगता था। कुछ दिनों बाद उसकी हेल्थ खराब होने लगी। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि उसके नेगेटिव सोचने के तरीके की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसलिए हमें नेगेटिव बातों व न्यूज़ को नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए। खुश रहने का सबसे बेस्ट तरीका है ग्रेटिट्यूड शो करना। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए गॉड को या यूनिवर्स को थैंक्स बोलें। हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलें जो आपके पास है। हर दिन सुबह अपने दिन का पूरे दिल से स्वागत करें। सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपने रिश्तों को अच्छा कैसे बना सकते हैं? यदि आप चाहते हैं लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करें, आपके बारे में अच्छा सोचें, तो सबसे पहले आपको लोगों के बारे में अच्छा सोचना होगा जैसा कि आप अपने लिए सोचते हैं। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले आप लोगों को इज्जत दें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। जितना आप प्यार बांटेंगे उससे कई गुना अधिक आपको वापस मिलेगा। यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर अपनी लाइफ खुशी और शांति के साथ बितानी है तो लोगों को माफ करना सीखना होगा। अगर आपने किसी के प्रति नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर दबा रखे हैं तो वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो नेगेटिव इमोशंस दूर होते हैं और पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और आपको शांति का अनुभव होता है। खुद को ये अफर्मेशन दे, मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूँ, मैं आज और अभी से सबको माफ करता हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड का डर को दूर करने के लिए कैसे उपयोग करें? हमें हमेशा किसी ना किसी चीज़ का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है तो किसी को फेल हो जाने का डर होता है, किसी को अपने पार्टनर के छोड़ के चले जाने का डर होता है। इस डर को हम कैसे दूर करें, ये एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और वो गलती से स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया। तब से वो बच्चा पानी से बहुत डरने लगा। तब उस बच्चे की मदर ने उसको इस बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी से मिलाया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि आप अपने मन को शांत करो और गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिन करते समय शुरुआत में थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार इमेजिन करने के बाद वो कंफर्टेबल फील करने लगा। फिर उसने फील किया कि पानी बहुत ठंडा है, उसकी बॉडी पानी में बहुत हल्की हो चुकी है और वो तैर रहा है। इस तरह उस बच्चे का डर निकल गया। बाद में सिर्फ 2 महीने में ही उसने पूरी तरह से स्विमिंग सीख ली। इस तरह आप भी अपने इमेजिनेशन पावर का यूज करके किसी भी डर को दूर कर सकते हो।
हाउ टू स्टे इन स्पिरिट फॉर एवर। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके हमेशा फुल स्पिरिट में रह सकते हो। इसके लिए आप अपने आप को ये अफर्मेशन दें, मैं हर दिन एनर्जेटिक होता जा रहा हूँ, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा फुर्ती आ रही है। ये अफर्मेशन डेली दिन में कई बार रिपीट करें। अब हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। हम दिन भर काम करके रात को आके सो जाते हैं, लेकिन क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोता है? नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सातों दिन 24 घंटे काम करता रहता है, लेकिन इस समय हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट कर रहा होता है। यानी कि रात को जस्ट सोने से पहले और सुबह के समय जस्ट उठने से पहले या अगर कोई भी अफर्मेशन आप अपने माइंड को दोगे तो वो सीधी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी। क्योंकि इस समय कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, इसलिए वो सवाल जवाब नहीं करेगा। डायरेक्ट वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगी और इससे आप अपने मन चाहे रिजल्ट पा सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।